नमस्कार। जीएनटी पर महोत्सव का ये दौर लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो आज आपको बता रहे हैं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, साथ ही भाई दूज का मुहूर्त क्या रहने वाला है। कल उस उत्सव को भी मनाया जाएगा। देश भर से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं गोवर्धन पूजा की, वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक एक खास पेशकश आपके सामने रखते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। तो हमारी खास पेशकश जीएनटी पर महोत्सव जारी है। हमारे रिपोर्टर दिल्ली और मथुरा से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ यहां पर अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनसे भी आज के इस पावन पर्व के बारे में जानकारी जुटाएंगे और आपको गोवर्धन उत्सव का हर रंग दिखा रहे हैं और इस पर्व की महत्ता और पूजा विधि भी आपको बताएंगे। आज पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मना रहा है। कृष्णनगरी मथुरा से लेकर अयोध्या काशी में गोवर्धन पर्व की रौनक देखने के लिए मिल रही है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। देखिए, कल उत्सव का एक और रंग देखने को मिलेगा। कल भाई बहन के प्यार का उत्सव भाई दूज मनाया जाएगा। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने की वजह से इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इस महोत्सव की। तो जीएनटी पर यह महोत्सव लगातार जारी है। गोवर्धन पूजा का ये उत्सव जो कि आज देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और कल चूंकि पूरे देश में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम जीएनटी पर जानकारी देंगे कि किस मुहूर्त में आपको भाई दूज का ये पर्व मनाना है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से लगातार तस्वीरें श्वेता झा हम तक पहुंचा रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। मनीषा भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। सबसे पहले श्वेता का रुख करते हुए, श्वेता, जो रौनक अब तक आप दिखा रही हैं, जो तस्वीरें आपने सुबह से देखी, अभी कोई अंतर आया है या वैसे ही उत्साह जस का तस है? बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज के दिन चाहे सुबह से शाम हो जाए, उत्साह में कमी नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं जहां पर मौजूद हूं, खास करके गुजराती समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और आज गुजराती नववर्ष भी है, इसलिए हर्षोल्लास तो हर ओर छाया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के अक्षरधाम में मैं मौजूद हूँ। सुबह जो मैंने तस्वीरें दिखाई थी आपको, मैंने सुबह रंगोली की तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर गोवर्धन पूजा किस तरह से हो रही है उसकी तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब जो भव्य और दिव्य तस्वीर मैं दिखा रही हूँ वो है अन्नकूट के। अन्नकूट के दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे और ये देखिए, सीधे आपके सामने यानी कि गुड न्यूज टुडे पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं श्री अन्नकूट के। आपको बता दें, अगर अन्नकूट की बात की जाए तो अन्न का पर्वत इसे कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ ही होता है अन्न का पर्वत। और ऐसे में देखिए, पर्वत के आकार का तो नहीं, लेकिन यहाँ कोशिश की गई है लगभग उसी तरीके के पर्वत के आकार की तरह ही अन्न का पर्वत यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें आप 1232 प्रकार के व्यंजन, हर तरह के, जिसमें आपको मिष्ठान से लेकर नमकीन और साथ ही साथ चाट, पकौड़े, कचौरी, केक, बर्गर, सब चीज आपको यहां पर नजर आएगा। और यहां तक कि बाकायदा अगर आप देखेंगे तो एक लाइन जो लगाई जाती है, यहां पर बहुत ही विधि विधान से सारी चीजों को किया जाता है। एक एक लाइन, शुरुआती जो लाइन है उसमें आपको सिर्फ मिठाई नजर आएगी, दूसरी लाइन में सिर्फ नमकीन नजर आएंगे, तीसरी में केक, बर्गर, बाकी चीजें जो कलयुग में आजकल हम आप खाते हैं वो चीजें नजर आएंगी। उसके बाद चाट पकौड़े नजर आएंगे और फिर जूस का लास्ट में, अगर कैमरामैन में मनीष को बोलूं तो यहां देखिए, जूस के भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग शेक्स यहां पर बनाए गए हैं, जो अलग अलग फ्लेवर्ड शेक हैं वो। और फिर मुखवास कहते हैं, यानी कि माउथ फ्रेशनर, पान आप देख सकती हैं, वो मुखवास यहां पर लगाया गया है। यानी कि हमारे यहां कोई भी जब मेहमान आता है, अतिथि का सत्कार हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हम श्री हरि का सत्कार कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्कार करने वाले वैसे भी कौन होते हैं, हम खुद उन्हीं का अंश हैं। जो महिलाएं इस संस्था से जुड़ी हुई है उनसे आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बताइए, यहाँ जिस तरीके से इंतजाम पूरा किया गया है, हम देख रहे हैं कि लगाने का, भोग लगाने का जो तरीका है वो भी बहुत कायदे और करीने से किया जाता है।
जैसे ऐसा नहीं है कि इधर की बस खाली भगवान के सामने रख दिया, नहीं, प्रॉपर इधर आप देख सकते हो जैसे हम खाते हैं वैसे कैसे हमें थाली में हर चीज एक एक चीजें चाहिए, तो भगवान के सामने हर चीज मिट्टी के बर्तन में प्रॉपर एक तरीके से सजावट करके पूरा भगवान के सामने अर्पण किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो पहले मिठाइयाँ है, सबसे पहले भगवान का मुंह मीठा किया जाता है, उसके बाद है आप नीचे देख सकते हो अलग अलग प्रकार के नमकीन है, फिर भगवान के सामने केक अर्पण किए है, भगवान के सामने जूस है, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ है, फरसान है, अलग अलग चीजें। लास्ट में आप देख सकते हो कि भगवान को मुखवास, जैसे खाने के बाद हम मुखवास खाते हैं तो भगवान को मुखवास भी भोग लगाया गया है। लगभग कितने प्रकार? 1232 इस बार बताया गया और कहा जा रहा है कि हर बार इसमें वृद्धि होती है। हाँ जी, 1232 जितने व्यंजन भगवान के सामने अर्पण किए हैं, तो हर साल अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे भगवान के सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और इसे पूरा सजाने में, क्योंकि जब तक गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा हो रही थी तब तक यहाँ आना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोई भी चीज अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर निषेध था किसी को भी आना। तो कितना वक्त लगता है पूरी तैयारी में? सुबह प्रातः काल से सभी लोग जुड़ जाते हैं यहाँ पे सब इसकी डेकोरेशन करने में, तो जब तक नीचे गोवर्धन की पूजा चलती है तब तक सभी लोग मिलजुल के ये सब भगवान के सामने अर्पण करते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे? हाँ जी, 3 से 4 घंटे लगते हैं, उससे भी ज्यादा। सभी बहुत जल्दी उठ के सभी पहले स्वयं सेवक सब लग जाते हैं इसी में ही। बिल्कुल। तो इस दर्शन के लिए मैं आपको बता दूं, कैमरामैन मनीष को बोलूंगी, देखिए लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं और अन्नकूट के दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग तो उत्तम नगर से आए। पहली बार दर्शन किया? जी, पहली बार किए। कैसा अनुभव हो? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। आपको मैं दावड़ी से आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों की तरफ अन्नकूट मनाया जाता है? नहीं, हमारे इधर नहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुंदर लगा रहा है यहाँ पे, बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। इस बार की अगर व्यवस्था की बात करें तो ये बताइए कि इस बार खास करके जो हरि भक्त हैं या फिर जो कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं पहली बार वो आए हैं खास करके यहाँ अन्नकूट के दर्शन करने के लिए, किस तरह की व्यवस्था? मैडम देखिए, यहाँ पर इस मंदिर की बड़ी विशेषता है कि कोई भी कहीं से भी आए उसको बिल्कुल भी अव्यवस्था नहीं होती। आप देखेंगे कि यहाँ 10,000 15,000 लोग आएंगे और कहीं भी किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे रुकना पड़ा। बड़े आसानी से, बड़ी स्वस्थता के साथ आप देख सकते हैं कि सब बड़े अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे से पुरुष वर्ग निकलता है, पीछे से महिला, जो पीछे से निकलने वाली। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? जसप्रीत। आप क्या देखने आए हो? आज क्या है, कोई पूजा है? हाँ, मैंने बताया आपको? हाँ। क्या पूजा है बताओ? अब ये बताओ, प्रसाद जो मिलेगा, आपके दांत तो चूहे ले गए, खाओगे कैसे? क्या बात है श्वेता, काफी खूबसूरत तस्वीरें आप अक्षरधाम मंदिर से दिखा रही हैं। हमारी सहयोगी मनीषा भी श्वेता जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। अरविंद जी, हमारी सहयोगी श्वेता ने तस्वीरें दिखाई। आज के इस पर्व को काफी ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपसे महत्वता समझना चाहेंगे और ये भी बताइएगा कि शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा का क्या है आज? देखिए सर, शुभ मुहूर्त तो अभी चल रहा है और लगभग जो है 4-5 बजे तक बड़े आराम से लोग जो है, जो विलम्ब हो रहे हैं वो 4-5 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन जो मध्य रहेगा वो इसका टाइम है 11 से लेकर 3 के बीच का। ये टाइम विशेष इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अन्न के विषय में जान लीजिए कि अन्न है क्या। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भुक्त्वा देवो महेश्वरा। जो अन्नकूट कहते हैं, आज अन्न की प्रधानता इसलिए है कि अन्न को साक्षात ब्रह्मा कहा गया। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, उसका जो रस है जब हम खाते हैं, जो उसका तत्व है उसमें विष्णु का वास होता है। और भुक्त्वा देवो महेश्वरा, जब भी प्राणी अन्न को ग्रहण करता है तो वह साक्षात शिव का स्वरूप होता है। इसलिए अन्न में विशेष स्वच्छता कही गई है और कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और कहते भी हैं, देखिए अभी आपने देखा था पीछे माँ अन्नपूर्णा का जो है मंदिर खुला था, और इस अन्न को पूर्ण करने वाली है कौन? माँ अन्नपूर्णा है, जिनके विषय में कहते हैं नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्नाखरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षाम देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो हमारे जीवन में जो पूर्ण होता है वह पूर्ण अन्न होता है। कहते हैं कि अन्न एक तरह से प्राण है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भुक्त्वा देवो महेश्वरा। तो इस अन्न की प्रधानता आज विशेष है। अन्नकूट के दिन भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को अन्न का 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। जिसके पास जो व्यंजन उपलब्ध हों, लेकिन वह भोग आपकी श्रद्धा और भाव का जो है विशेष होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि होनी चाहिए, बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए। और इस अन्न की इतनी बड़ी कृपा होती है कि जैसे जिस भाव से आप भगवान को अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से भगवान उसी भाव से उसी तरह से आपके भंडार को परिपूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ने भी अन्न के लिए जो है माँ पार्वती से, माँ जगदम्बा पार्वती से भिक्षा मांगी थी। उसी का मैंने अभी बीच में बोल के बताया कि माता अन्नपूर्णेश्वरी, इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं वह माता अन्नपूर्णा। ठीक है, चलिए संजय जी के पास आगे बढ़ते हैं। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी ये बताइए कि क्या गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाना या ब्रह्म भोज देना, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, किसी तरह के ग्रहों की शांति के लिए भी आज अनुकूल माना जाता है? जी देखो, 56 भोग का जो विधान है और आज का जो दिन है उसमें जैसे बैंगन का प्रयोग किया जाता है, आप देखें कि उसके अंदर जो है आप मूली का प्रयोग करते हैं। जब 56 भोग बनाए जाते हैं, कड़ी बनाई जाती है, जो कि कड़ी जो गाय का दूध लेकर के, दही जमा करके और उससे कड़ी का निर्माण किया जाता है। और उसमें नाना प्रकार की जो 18 चीजें, आंवला इत्यादि जो है उसको बनाया जाता है। वो एक औषधि के रूप में उत्पन्न होता है और औषधि बन करके वो शरीर की सुरक्षा करता है। और आज के दिन जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्नकूट जो ग्रहण करते हैं, उससे नाना प्रकार की व्याधियां हमारे जीवन से दूर होती हैं। तो आज का जो विधान हम माने जाता है कि हमारे यहाँ पे प्रकृति में क्या है कि फल और फसल जो दोनों है, ये संपूर्ण महीना जो होता है इसमें हमारी फसलें आती है, नई फसल, उसका भगवान विष्णु को जो है भोग अर्पित किया जाता है, अन्नकूट चढ़ाया जाता है। और उस प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का लाभ तो होता ही होता है और शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्टों से जो है निवृत्ति होती है। और ये प्रकृति का दिन है, ऐसा दिन है जब आप कोई भी भोग ग्रहण करते हैं और जब भोग लगाते हैं तो आप मंत्र बोलते हैं, ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोध्योः समवर्त्यां पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोका एकल्पयन्। अभी शुक्ला जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाव, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो है भाव होना चाहिए कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं श्रद्धा से। तो जो भाव का महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। और अन्नकूट जब भी बनाया जाता है कभी भी, तो उसको पूरी स्वच्छता से बनाएं और भगवान को अर्पित करें। और आज का दिन एक ऐसा विशेष दिन होता है, आप देखें दीपावली के बाद जो पंच महादिवस पर्व है उसमें ये जो दिन है, इसमें अन्न की पूजा, मैं यही कहूंगा सभी से, अन्न को बचाना बहुत जरूरी है, अन्न को व्यर्थ ना करें। ऐसे त्योहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो अन्न जो है वेस्ट होता है, तो उस सब को वेस्ट ना करें। और आज के दिन प्रण करें कि कभी भी झूठा खाना ना छोड़ें। और दूसरे के लिए कहते हैं प्रकृति में जितना हम चीजों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, तो जल हमारे पास रहेगा, अन्न रहेगा। तो आज का दिन एक विशेष करके प्रकृति और नेचर का दिन भी है। और उस दिन अन्न की पूजा करके, भगवान को अर्पित करके और प्रसाद ग्रहण करें, जिससे कि आपके जीवन और मन के ऊपर जो शुभता आए। अभी श्वेता जी ने बड़ा सुंदर दिखाया कि 1232 प्रकार के भोग लग रहे हैं वहां पर। तो कितना बड़ी बात है कि इतने सारे व्यंजन बनाने में कितना समय लगा होगा।
तो ये सारे के सारे जो है भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं और भगवान को निमित्त मात्र करके। और आज के जी, कलयुग जी। में जो है आप देखें द्वापर से कलयुग तक का जो समय आया है, उस समय में जो हम भोजन करते हैं, मैंने देखा कि पिज्जा का भोजन भी लग रहा है, केक का भोजन भी लग रहा है, नाना प्रकार के यानी व्यंजन जो अलग है अलग तरीके अर्पित का किए जा रहे हैं। भगवान को भोग लगाया जाता है जिससे वो प्रसन्न होते हैं। संजय जी आपके पास लौटेंगे, नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नितिशा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज गोवर्धन पूजा की जाती है और हर जगह पर अपने घर में लोग भगवान की आकृति को बनाते हैं, उनको तरह तरह का भोग लगाते हैं, तो जब भगवान की वो आकृति बनाई जाती है उस वक्त किन चीजों का खास ख्याल रखें और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये समझाइएगा। जी पूजा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि दिशा का विशेष महत्व है और दिशाएं अगर हम सही कर ले तो हमारे सभी जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। तो इससे पहले तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जो गोवर्धन पर्वत है उसे बनाया जाता है, तो उनकी आकृति को बनाया जाता है जो गाय के गोबर से बनी होती है, क्योंकि गाय के गोबर को हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है, इसलिए गाय के गोबर से बनाया जाता है। और अगर हम दिशा की बात करते हैं तो इसे उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान यानी ईश के बैठने का स्थान जो है वो उत्तर पूर्व दिशा ही है। और साथ ही साथ जैसे कि और पैनलिस्ट सब बात कर रहे हैं कि उनकी नाभि में पंचामृत, मक्खन, दिया जलाना ये सब बेहद शुभ माना जाता है, तो वैसे ही करें जैसे आपके घर में रिचुअल्स को समझाया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ये दिन ही प्रकृति को ग्रैटिट्यूड देने का है, हमारे पहाड़ों को ग्रैटिट्यूड देने का है, हमारी नदियों को, हमारे पशुओं को ग्रैटिट्यूड देने का है, तो आज के दिन कई धर्मों में, कई संस्कारों में नव वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इसलिए आज का दिन अगर हम प्रकृति को डिनोट कर रहे हैं, प्रकृति को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो ये बेहद शुभ है, क्योंकि हमारा ग्रैटिट्यूड देना ही हर तरह से यूनिवर्स हमें वापस देता है। तो अपनी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड देने का आज दिन सब लोग सेलिब्रेट करें, जिसमें 56 और 1232 भोग भी लगाए जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, पिज्जे का भोग भी लग रहा है, बर्गर का भोग भी लग रहा है, तो ये कितनी इसमें अपडेट आ गया है कि उसमें से तामसिक चीजों को हटा करके सात्विक भोजन बनाते हुए हम भगवान को वो भोग लगा रहे हैं जो अब हम खुद भी खाते हैं। तो हमारे बच्चे भी बेहद खुश होंगे और प्रकृति भी बेहद खुश होगी, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति जब जुड़ते हैं तो वो जो मिश्रण है वो संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ता है, धन्य धान्य की तरफ आगे बढ़ता है। जी पूजा जी। जी चलिए, श्वेता के पास वापस चलते हैं। नितिशा जी लौटती हूँ आपके पास। श्वेता, कुछ महिलाएं आपके साथ मुझे फ्रेम में नजर आ रही हैं, बताइए जरा क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अब जो मुख्य मंदिर है उसी प्रांगण में हम हैं, लेकिन वहां पर आपने भव्य रूप से देखा कि किस तरह से वहां पर अन्नकूट के दर्शन आपको करवाए। यहाँ पर स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज हैं, उनके सामने भी देखिए थोड़े छोटे रूप में, लेकिन उसी तरह से पूरा सब कुछ किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज जो हमारे गुरु है, उनके सामने भी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को जो अन्नकूट लगाया गया है वही रूप में यहाँ पर अन्नकूट लगाया गया है। तो ये बताइए, जब अन्नकूट लगाया जाता है तो हम थाली गान करते हैं, है ना, आप लोग थाली गायन करते हैं, तो एक हमने सुन लिया था, एक और आप लोग सुनाने वाली थी, तो हम सुना ले, हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक इंतजार। जीवन मारा जमोने जमाड़ू रे जीवन मारा, रंग मार माड़ू रे जीवन मारा, हरि रंग मार माड़ू रे जीवन मारा, बालाजी मारा सोना नो थाड़ मंगाऊ, मोती धावू रे जीवन मारा, मोने जमाड़ू रे जीवन मारा, चमोग मार माड़ू रे जीवन मारा। इसमें क्या कहा जा रहा है? हम भगवान को मतलब खाना खिलाते हैं, ऐसे भाव के साथ ये थाल में आता है कि मैं मेरा सोना का जो मतलब गोल्ड का बना हुआ जो थाल है वो मंगाऊं और आपको उसमें ही खाना खिलाऊं, ऐसा भी भाव के साथ ये थाल में आ रहा है। देखिए शगुफ्ता, ये जो अभी इन्होंने बात कही, बिल्कुल जब आप यहाँ मंदिर में आएंगी ना, आपको यही भाव
नजर भी आएगा हर जगह कि यहाँ पर भक्त ये सोच रहे हैं और प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी सबसे ज्यादा बहुमूल्य जो हम समझते हैं, जिसमें हम सोने को सबसे ज्यादा बहुमूल्य समझते हैं, अगर वो भी हमारे पास है तो मैं उस सोने के थाल में आपको भोग लगाना चाहती हूँ। और जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध है, मेरे जितना भी सामर्थ है, उस सामर्थ के हिसाब से अपना सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। तो भावना यहाँ पर सर्वोपरि है, जो कि हमारे यहाँ हमेशा, इसी की बात अभी नितिशा जी भी कर रही थी, बाकी जो वहां मेहमान है वो भी यही बात कर रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको हम बताएं, प्रमुख स्वामी महाराज की जरा दिखाइए, यहाँ अन्नकूट के दर्शन एक बार फिर से कराइए, कि यहाँ पर जब आप देखेंगी तो आप जो जो व्यंजन सोच सकती हैं वो तमाम व्यंजन यहाँ पर परोसे गए हैं और बकायदा जिस तरह से करीने से लगाया गया है, सजाया गया है, वो इनकी भावना प्रकट करता है और बताता है कि मेरा जो कुछ पे है ईश्वर, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ। और इसके साथ, इसी श्रद्धा, इसी भावना के साथ ये थाल गीत गाया जाता है और उनको कहा जाता है कि अब मैंने भोग लगा दिया है, अब आप जीम लीजिए। हाँ, अब अर्पण कीजिए, ये सब भाव के साथ ही भोग लगाते हैं हम। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए लगातार। और यहाँ आज चूंकि खास करके गुजराती नववर्ष भी है और महाराष्ट्र में भी नववर्ष वहां पर मनाया जा रहा है, तो विशेष करके आज के दिन, अच्छा गुजरात में बताइए, यहाँ आप लोग हैं, गुजरात में क्या होता है? जब हम गुजरात में होते तो आज के दिन हम सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट? अभी तो हम लोग की सेवा है यहाँ पे और यहीं पे हम सब आते हैं, मंदिर में ही मिल लेते हैं सब, यहीं पे एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। अभी इसके बाद क्या होने वाला है? अभी देखिए लगातार दर्शन हम देख रहे हैं अन्नकूट के। अगर मेरे कैमरामैन मनीष दिखाएं कि यहाँ पर अन्नकूट के दर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं, उसके बाद क्या? इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 6 बजे तक पूरे दर्शन खुले रहेंगे। भगवान के समक्ष सभी लोग अन्नकूट के, भव्य अन्नकूट के दर्शन करने आएंगे और शाम की आरती के बाद ये जो भगवान के सामने जितना भी भगवान को अर्पण किया है वो सभी हरि भक्तों में और यहाँ पे श्रद्धालु में बांटा जाएगा। और वो जो तस्वीरें होंगी ना शगुफ्ता, वो वाकई देखने वाली होती है, क्योंकि सुबह से इंतजार होता है इनका, लंबे समय से तैयारी चलती है। अर्धरात्रि उठ करके तमाम पकवान यही मंदिर में ही बनाए जाते हैं। जो संत हैं, जो हरिभक्त हैं, वो मिलकर इन तमाम पकवानों को बनाते हैं और फिर लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है इस पूरी तैयारी में। और अब इंतजार होगा थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी तो वक्त है, लेकिन 6 बजे तक दर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, अन्नकूट के दर्शन करेंगे। उसके बाद आरती होगी 6 बजे और तब ये अन्नकूट का प्रसाद हर किसी को, हर हरिभक्त को अर्पित किया जाएगा, उनको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। ठीक है श्वेता, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। अरविंद जी, जो श्वेता तस्वीरें दिखा रही थी, काफी अद्भुत तस्वीरें थी, आपके मन से क्या आ रहा है ये बताइएगा। साथ ही आज के दिन दान का कितना महत्व है अरविंद जी? देखिए, आज के दिन दान का तो ठीक है, आप दान दे सकते हैं। आज के दिन जो विशेष महत्व है वो है गौ सेवा का, और विशेष जो महत्व है वो अन्नकूट का। तो जो भी व्यंजन वहाँ पे अर्पित हैं, उन व्यंजनों को जो जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ बना करके परमात्मा को अर्पण कर सके, उसके साथ साथ परमात्मा की स्तुति भी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ में आपकी त्रुटि रह गई है या कुछ आपका छूट गया है, तो बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की किसी भी स्तोत्र की या किसी भी तरह से मंत्रों से आप स्तुति कर सकते हैं। जैसे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवेतिम हरिम अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो इस तरह से आप जो है भगवान की स्तुति अवश्य करें। देखिए, सबके पास संभव नहीं है कि 56 भोग बना सके, सबके पास संभव नहीं है कि वो 16 प्रकार का व्यंजन बना सके। जो उसके पास श्रद्धा में है वह अर्पित करे, लेकिन उस अर्पणा के साथ आपकी प्रार्थना स्तुति बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण का जो है मंत्र जाप करे। और भगवान श्री कृष्ण प्रदान क्या करते हैं, कहते हैं कि स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। आपको हर तरह से वो जो है स्वस्ति मतलब शुभ फल की प्राप्ति करते हैं, हर दिशा से
चौतरफ से आपके जीवन में शुभत्व की प्राप्ति होती है। और फिर वो प्रदान क्या करते हैं, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। वो धन धान्य क्या होता है, श्रीदः श्रीश श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रय श्रेय, अर्थात आपके जीवन में श्री से भरिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जब अन्न धन, सबसे बड़ा अन्न धन क्या माना जाता है, आज भी जब हम पूजा करते हैं, चाहे दिवाली का पूजन करें, गोवर्धन का पूजन करें, कोई भी पूजन करें, अन्न की जो ढेरी होती है, अन्न का जो हमारे भंडार होता है, वहां का पूजन अवश्य होता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। इसी भाव के साथ जो है आप भगवान का भजन करें और अन्नकूट का भी प्रसाद इसी भाव से लगा। ठीक है, और भाव सर्वोपरि जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं अरविंद जी। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी क्या आज के दिन तुलसी पूजन करना भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्या ऐसा है? जी देखो, तुलसी भगवान कृष्ण को और विष्णु को प्रिय है जी, और तुलसी के बिना जो है भगवान जो है भोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को और सालिग्राम जी को जब हम भोग लगाते हैं, चाहे कोई भी भोग लगाएं, चाहे मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, चाहे पंचामृत का भोग लगाएं, तो पंच अमृत का अर्थ होता है जिसमें गऊ से बना हुआ दूध, दही, शहद, गंगाजल, घृत इत्यादि जो है, और उसके साथ जो है तुलसी का पत्ता, कदली अर्थात केला, पंजीरी, ये जो भोग है ये भगवान कृष्ण को, चाहे लड्डू का भोग लगाएं, चाहे ये भोग जो है सबसे प्रिय है भगवान विष्णु को। और विष्णु के ही स्वरूप है भगवान कृष्ण जो है, और राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसलिए जो है जब भी इनको भोग लगाया जाता है, तो तुलसी भी दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी। तो अब कहा जाता है कि वैदेही देही कल्याणम, जो वैदेही है वो हमारे जीवन में हमेशा कल्याण करती है। तो तुलसी जो माँ है, उनका जो स्वरूप है, उनको आशीर्वाद प्राप्त है कि जब तक भगवान विष्णु जो है भोजन ग्रहण नहीं करते, जब तक तुलसी के पत्ते का, क्योंकि तुलसी के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो किसी पौधे में होती है वो तुलसी के अंदर ही होती है। और वो तुलसी कहते हैं घर के अंदर रामा और श्यामा तुलसी के पौधे भी लगा ले तो व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देती है। तो ऐसे ही भगवान का जो लोग, पहले हम जब मंदिर जाते थे तो तांबे के पात्र में जो है थोड़ा तुलसी का जल जो है आचमन कराया जाता था और कहा जाता था ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृतः प्रधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्रीशताम स्वाहा, और ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाभ्याम नमः। इस प्रकार से जो आचमन किया जाता था। आप पहले जमाने में देखें कि बहुत कम लोग होते थे जिनको कि कैंसर जैसे रोग या भयंकर बीमारियां होती थी। क्यों नहीं होती थी? कारण क्या है? जो मंदिर जाता है वो चरणा अमृत, भगवान के चरणों का अमृत को ग्रहण करता है और ग्रहण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग आ जाए, और कहते हैं कि वृंदावन अब जाते हैं, गोकुल धाम जाते हैं, तो वहां भक्ति जागृत है। तो वहां पर जहां पर भक्ति होगी तो वहां पर रोग शोक सब दूर भाग जाते हैं। और आप देखें वृंदावन के अंदर जो है पूरा के पूरे जो है कितने सारे जो है तुलसी का जो है पूरा का पूरा जो है एक पूरा माहौल बना हुआ है। वहां सबसे ज्यादा जो है पौधे तुलसी के, वृंदा अर्थात तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। वहां का जो तुलसी वन है वो इतना, वृंदावन को तुलसी वन भी कहते हैं। तो वो सब इसी चीज का इंडिकेशन करता है कि हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए तुलसी का प्रयोग आज के दिन की तुलसी की महत्वता को भी संजय जी आपने काफी खूबसूरती से समझाया। नितिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन, क्योंकि भगवान को काफी अलग अलग तरीके का भोग चढ़ाया जाता है, कोई 56 भोग बनाता है, अलग अलग प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन किसी के पास अगर वक्त नहीं है नितिशा जी, तो कौन सी वो ऐसी चीज है जो आज के दिन भगवान को जरूर अर्पित करे? वो एक चीज बताइएगा जिससे भगवान खुश हो सके। बेहद प्रिय है। अगर आप सिर्फ पंचामृत बना देते हैं और उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं, या जो भी आपके घर में स्थिति, आप मिश्री माखन बना देते हैं लेकिन उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, तो वो ठाकुर जी को वैसे भी बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है। तो आप पंजीरी बनाए, माखन मिश्री बनाए, बस एक तुलसी पत्र ऊपर रख दे, वो भोग जरूर ग्रहण कर लेंगे। और अगर तुलसी पत्र नहीं रखा है, आपने 56 भोग भी बना दिए हैं, तो भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको भोजन या जल बिना तुलसी के ना दिया जाए, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते हैं।
पूजा जी, तो आज के दिन चाहे आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, 56 भोग लगाएं। वैसे मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू, अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप सिर्फ 8 ही चीजें बना लीजिए, जैसे कड़ी चावल है, कुछ मीठा है, खीर है, पंचामृत है, केले से बनी चीजें हैं, पंजीरी है। अगर आप 8 भी चीजें बना लेते हैं तो भी ठाकुर जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी पत्र उसमें रख दीजिए। साथ ही साथ ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोवर्धनाय नमः का जाप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करिए। कलह कलेश से दूर रहिए और कितना भी आप अपने अन्नपूर्णा माता को, अपनी प्रकृति को आप ग्रेटिट्यूड दे सके तो जरूर दीजिए। और आपके चैनल के थ्रू ये जो चीजें हैं, जैसे जल है, भोजन है, हमारे भोजन में जितनी भी प्रकार की चीजें यूज की जाती है ये हर ग्रह से जुड़ी होती है। तो जब हम उसको वेस्ट करते हैं तो वो हमारा प्लैनेट भी खराब होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपने ग्रहों को भी शुभता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआत जो है अपने घर से ही करें, अपने किचन से ही करें, और चीज़ें जो वेस्ट करते हैं वो वेस्ट आप मत करें। श्वेता, आपके पास आते हुए, श्वेता, जहाँ तक मुझे जानकारी है आप भी ठाकुर जी को बहुत ही पूछती हैं अच्छे से, आपका भाव मुझे उनके प्रति अच्छे से मालूम है, तो यहाँ पर पहुँचकर आपकी अनुभूति क्या है? सबसे पहले चूंकि शगुफ्ता आपने कह ही दिया कि मैं खुद भी ठाकुर जी को पूछती हूँ, तो आज सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहला काम यही किया है कि तुलसी के साथ, जैसा सभी बता रहे हैं, बिना तुलसी के तो पूजा ही उनकी नहीं होती है। तो सबसे पहले स्नान के बाद सबसे पहले उनको भोग लगाया है, सुबह सुबह पूजा की है 5:30 बजे, और उसके बाद घर से मैं निकली हूँ। तो सुबह की शुरुआत ऐसे ही हालांकि रोज होती है, आज थोड़ा सा और अर्ली करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आकर के जो सुकून, और जो खास करके आप कह लीजिए सुकून भी नहीं, यहाँ जो आकर के किसी भी मंदिर में जो अनुभूति आपको होती है, मुझे लगता है कि किसी भी और दूसरे तीसरे कहीं भी आप जगह चले जाए घूमने के, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के होती है। तो इसलिए यहाँ आना हमेशा मुझे एक सुखद अनुभव देता है। इसके साथ ही साथ चलिए आज के दिन की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो तस्वीरों के साथ साथ अन्नकूट, जैसा कि मैंने आपको सुबह से तस्वीरें भी दिखाई, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अभी भी चल रही है। यहाँ भी अभी भी लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए अगर वो चाहते हैं, ब्रज भूमि नहीं जा पा रहे हैं, तो अक्षरधाम मंदिर आ सकते हैं, वहां पर दर्शन भी कर सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ चूंकि 12 बजे से अन्नकूट के दर्शन जो हैं वो खुल गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर भी स्वामीनारायण भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया है। 1232 प्रकार का जो व्यंजन है वो उनके सामने रखा गया। जो मैंने आपको कहा कि द्वापर युग से भले ही इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आज चूंकि हम कलयुग में हैं, तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो प्रभु को हम यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। इसलिए एक बार कैमरामैन को बोलूंगी, मनीष को, कि देखिए जरा दिखाइए भाई, व्हाइट सॉस पास्ता, यहाँ व्हाइट सॉस, शगुफ्ता व्हाइट सॉस पास्ता भी आपको मिलेगा। माइक्रोनी भी यहाँ पर प्रभु को चढ़ाया गया है भगवान को, और साथ ही साथ तमाम और दूसरे व्यंजन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। कई तरह के अचार यहाँ पर, टेस्टी अचार, और यहाँ पर चॉकलेट शेक से लेकर, लस्सी से लेकर, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, और आम का आप देख सकते हैं, आम की लस्सी अलग से, मैंगो शेक, और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं वो प्रभु को आज चढ़ाया गया है। और केक और बाकी चीजें तो यहाँ पर हैं ही। इसी के साथ साथ देखिए, जो हमारी परंपरा और हमारा जो ट्रेडिशन है कितना रिच है। आप समझिए, अभी जब इन महिलाओं से मैं बात कर रही थी, यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के भी 5 थाल गान होते हैं, जिसमें से 2 थाल गान आपको हम सुनवा चुके हैं। पहला थाल गान था जिसमें भावना की बात की गई थी कि मेरे पास जो कुछ भी हम आपको अर्पित कर रहे हैं, सोना है, सोने की थाली है, तो वो अर्पित कर रहे हैं, उसमें आपको भोग दे रहे हैं। उसके अलावा एक और थाल गान हमने सुनाया जिसमें कि क्या क्या चीजें आपको अर्पित की जा रही है, वो है। अब जो थाल गान इन्होंने तैयार किया है और सुनाने वाली है वो है स्वागत का, क्योंकि प्रभु, आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन जब प्रभु आपके घर आएंगे, पधारेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनके पांव पखारेंगे और उसके बाद फिर आप शुरुआत करेंगे। पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मना रहा है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाने की परंपरा है। ऐसे में गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। साथ ही भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। देखिए, मान्यता ये है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर कर गाँव वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में सुरक्षित किया था। तभी से ये पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। वेदों में कहा गया है कि जो आज के दिन गोवर्धन पर्वत गाय और श्री कृष्ण की पूजा करता है, उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है।
और चलिए चर्चा हमारी लगातार जारी है। खास मेहमान और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। श्वेता, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ सुनवाना चाह रही थी, वो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, तो जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 थाल गायन होता है और जब भोग प्रभु को लगाया जाता है तो ये 5 गाए जाते हैं, जिसमें अपनी अलग अलग भावना बताई जाती है। तो 2 तरह की भावना बता दी गई है। अब प्रभु आ चुके हैं क्योंकि आपने भोग लगा दिया है सामने। तो जब प्रभु आपके घर आएंगे तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगी, वो इस थाल गायन में अब आपको बताया जाएगा। सुने आप? क्या बताया गया है जो अभी आप लोगों ने कहा? हाँ, इसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान जब हमारे घर पर पधारते हैं तो हम उसके चरण भी हम पाखेंगे, मतलब धोकर भी भगवान को अंदर बुलाएंगे और बाद में बाजोट के ऊपर हम भगवान को बिठाएंगे और बाद में ये थाल अर्पण करेंगे। ऐसे भाव के साथ ये थाल गाया जाता है। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि सुना शगुफ्ता कि 5 तरह का, हमने 5 तरह की अलग अलग भावनाएं बताई, 3 तरह की हम सुना चुके हैं। तो इसी तरह से पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरे देश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के पर्व को मनाया जा रहा है और विशेष करके मंदिरों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से एक अक्षरधाम मंदिर भी है। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर में आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तिरुपति बालाजी में भी आज आपको बता दें कि वहां पर भी भव्यता और दिव्यता के साथ आज बहुत बड़ा पर्व जो है अन्नकूट का, वो मनाया जाता है। तो इसी के साथ लगातार यहाँ पर खास करके अगर अक्षरधाम की बात करें तो यहाँ इसी तरह से भक्तों का आना लगातार जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक इसी तरह से रेला और तांता लगा रहेगा। अन्नकूट के दर्शन इसी तरह से भगवान के और अन्नकूट के लोग करते रहेंगे। जी शगुफ्ता, करेंगे भगवान के। चलिए श्वेता, आपके पास लौटेंगे। अरविंद जी, दिवाली से त्योहारों की शुरुआत हुई थी, कहते हैं भाई दूज तक चलती है। भाई दूज की भी बात कर लेते हैं। भाई दूज का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है अरविंद जी? देखिए, भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है भाई और बहन के बीच का जो है अगाढ़ प्रेम और जिसको कहें अत्यधिक मधुरता का जो है त्यौहार है। इस दिन भाई अपने बहन के यहाँ जा करके बाकायदे तिलक कराता है और तिलक करा के बहन को कुछ उपहार देता है। पहली बात तो इस त्यौहार में जो है विशेष, आपने जो मुहूर्त का कहा तो बता दूं कि सुबह 9:15 बजे से लेके और शाम को 3 बजे तक, या ये दूसरे शब्दों में कहें तो 5 बजे तक है। यानी किसी को कोई ये ना हो कि नहीं समय अब नहीं है, अब नहीं कर सकते, तो हबड़ा तबड़ी में या जिनको एक दूसरे के यहाँ आना जाना है तो उस समय में कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, यदि हो सके तो दिन के 1:30 बजे से लेके और जो 3 बजे का समय है वो विशेष इम्पॉर्टेंट है। यदि इस टाइम पे आप नज़दीक हैं, आसपास हैं, तो इस टाइम पे आप जो है इस त्यौहार को मनाइए। ठीक है। बहन को भी जो है भाई के लिए विशेष जो है कामना करनी होती है और भाई तो वैसा है कि बहन के यहाँ का अन्न ग्रहण कर लिया तो अकाल मृत्यु से बन गया। सूर्य की पुत्री यमुना और सूर्य के पुत्र यम, तो यमुना प्रार्थना करती रहती थी सूर्य से आने, उनसे यम को अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन जो है यम जी पहुँचे थे बहन अपनी जो है यमुना के यहाँ। तो यमुना ने बड़े आव भगत से जो है उनका खाना पीना आदि किया और इस चीज़ से प्रसन्न होके यमराज ने उनको आशीष दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के प्रति आस्था निष्ठा रखेगा या जो भी बहन के प्रति कभी भी निष्ठा रखता है, किसी भी तरह से बहन की जो है सम्मान करता है, तो उसको अकाल मृत्यु से जो है छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। और भाई को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहन की जो कुछ आवश्यकता हो उसके अनुरूप जो है वह उनको सहयोग करे। यदि वह जान रहा है बहन के विषय में तो जिस रूप में जैसे उनको जो है तो मदद चाहिए या जिस रूप से जैसे भी वो परेशान है
उस रूप से भाई को अपने यथा क्षमता के अनुसार, श्रद्धा नहीं क्षमता के अनुसार बहन का सहयोग करना चाहिए। तो यह पर्व अपने आप में विशेष है और इस पर्व में यह कार्य जरूर होगा। बिल्कुल। संजय जी, आपके पास आते हुए सवाल मेरा ये है कि बहुत जगहों पर देखा गया है कि बहनें भाई से दूर हैं और बहन भाइयों से दूर है, तो उस सिचुएशन में कैसे इस भाई दूज के पर्व को बहनें मनाएं और भाई मनाएं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और जो दूर दूर हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक था ये प्रश्न करना। कहा जाता है शास्त्रों में, आप मन से, जैसे बहन और भाई जो है उस वक्त जो है, जो समय है मुहूर्त का, जैसे 9:15 से प्रारंभ हो रहा है, और विशेष समय जैसे शुक्ला जी ने बताया कि 1:15 से 3:35 का जो समय रहेगा वो बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है उस वक्त में। तो उस वक्त अगर बहन भाई अगर दूर दूर भी हैं तो उस वक्त आप, आजकल सिस्टम इतना बढ़िया है, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले जो है राखी भेज देते हैं, ऐसे इसी प्रकार से भैया दूज में क्या है, तिलक किया जाता है। तो बहन भाई आपस में बात करके और मन से जो है बहन अपने भाई को तिलक कर रही है, ये धारण कर ले, और भाई जो है उनको प्रणाम कर ले। और कहते हैं कि रक्षा का जो बंधन है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन होता है उसी प्रकार से जो है भैया दूज होता है। तो दूज पर जो है चावल जो अर्पित लगाते हैं, तिलक करते हैं। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम दिक्वा पुनर्जन्म वित्ते, कि अकाल मृत्यु से जो बचाने वाला है, जब हम आचमन करते हैं तो यही मंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब तिलक कर देती है, तिलक का अर्थ होता है कि भाई की बुद्धि ठीक रहे, भाई और बहन में स्नेह और प्रेम रहे, और इस प्रकार से जो है अपने भाई को जो है प्रणाम कर ले। और भाई अपनी बहन को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो आजकल इतने माध्यम है, कोई गिफ्ट दे दे, कुछ दक्षिणा दे दे, और अपने बहन की रक्षा के लिए हमेशा प्रण कर ले कि मैं सदा अपनी बहन की रक्षा करूंगा। जिस प्रकार से यम जो है रक्षा करते हैं उसी प्रकार से जो है रक्षा करें, और बहन भाई में प्यार बढ़ा रहे, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो प्रेम और स्नेह के त्योहार हैं कि आपस में प्रेम जो है और स्नेह का त्योहार है, त्योहार उसमें भी भाव सर्वोपरि होता है। संजय जी, बहुत अच्छे और सुंदर शब्दों में आपने समझाया। श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए।